हम लोग प्रमेय 6.1 देखे थे पिछले क्लास में। आज हम लोग प्रमेय 6.2 देखेंगे और प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय बोला जाता है। प्रमेय 6.0 को थेल्स विलोम बोला जाता है। थेल्स विलोम किस लिए बोला जाता है कि जो प्रमेय 6.1 पढ़े थे जस्ट इसका वो ये रिवर्स है, मतलब इसमें उल्टा प्रूफ करना है। तो पहले प्रमेय 6.1 में हम लोग क्या प्रूफ किए तो वो बता देते हैं पहले, और यहाँ पर क्या प्रूफ करना है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें क्या था, आपके पास एक त्रिभुज था, इस त्रिभुज का नाम क्या था, मान लीजिए ABC, और इसमें एक भुजा के समांतर आपको रेखा खींचना था। तो मान लो BC के समांतर एक रेखा खींचे थे जो AB को D बिंदु पे और AC को E बिंदु पे प्रतिच्छेद किया था। तो ये था कि इसका अनुपात AD बटा DB और AE बटा EC ये दोनों बराबर था। आप प्रूफ करके लाए थे कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, ये आप प्रूफ करके लाए थे। बात समझ में आया। आज जो प्रमेय 6.2 पढ़ेंगे इसमें जस्ट इसका उल्टा प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे। तो मान लो ये एक रेखा है और ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ठीक है। विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो तीसरा भुजा कौन है, BC, तो ये जो रेखा है वो BC के समांतर होगा, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आया, जस्ट उल्टा। क्लियर है कि डाउट है, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में आपके पास क्या क्या होगा, पहले आपके पास एक त्रिभुज होगा जिसका नाम है ABC, और उसमें हम लोग एक रेखा खींच देंगे जिसका नाम है DE, और ये जो DE रेखा है वो त्रिभुज के दोनों भुजा को किसको AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा, है ना। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा। तो गिवन में क्या होगा देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा DE AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा EC है। समझ में आ गया। तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ दैट, प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो DE रेखा है वो BC के समांतर होगा। बात समझ में आया कि ये DE रेखा जो है किसके समांतर होगा, BC के, और ये होना ही है, ये होना ही है। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास, कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब जो चीज़ है एक्चुअली में उसको उल्टा मान लेंगे और उल्टा मानने के बाद अपने आप को गलत साबित कर देंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। हम क्या मान लेंगे कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर नहीं है। तो यही लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, यदि संभव हो तो माना कि DE समांतर BC नहीं है। अगर DE समांतर BC नहीं है तो कोई तो एक रेखा ऐसा होगा जो BC के समांतर होगा, और हम ऐसा कंस्ट्रक्शन मान के चल रहे हैं कि D से गुजरने वाला एक रेखा है DE डैश जो BC के समांतर है। एक्चुअली में नहीं है लेकिन ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं कि इसके समांतर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और मेथड क्या नाम बोले हम लोग, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए सिंस, ध्यान से समझो, सिंस BE डैश समांतर DE डैश समांतर BC, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं कि नहीं, DE डैश समांतर BC, ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब हम आते हैं थेल्स प्रमेय में, जो पिछला प्रमेय किए हैं 6.1। तो 6.1 प्रमेय में क्या आप लोग किए हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींचा जाए किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचा जाए तो त्रिभुज को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। प्रमेय 6.1। फिर से हम इसको रिकॉल कर दें। मान लीजिए एक त्रिभुज है और किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच दीजिए, तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाता है ना। तो यही काम इसमें लगाइए कि अगर मान लेते हैं हम कि DE डैश BC के समांतर है, DE डैश BC के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं AD बटा DB इज इक्वल टू AE डैश बटा E डैश C। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं DB, क्या लिख सकते हैं AD, क्या लिख सकते हैं AD बटा DB इज इक्वल टू AE डैश बटा E डैश C लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्यों माने, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है। क्लियर है बात। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए
तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिखेगा कि AD बटा DB, यहाँ भी 2 में क्या दिखेगा AD बटा DB, दोनों का LHS बराबर है कि नहीं? तो क्या RHS को बराबर होना चाहिए? क्यों? बराबर के बराबर क्या होता है? बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसका RHS बराबर हो जाएगा AE बटा EC इज इक्वल टू AE डैश बटा E डैश C। क्लियर? अब हमको ये बताइए कि E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट में है कि अलग अलग पॉइंट में? अगर दोनों अलग अलग पॉइंट में है तो दो यहाँ से AE डैश और E डैश C और AE और EC का अनुपात बराबर हो सकता है? हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता है। अगर हम बोले कि ये लंबाई, मान लो एक लंबाई है, इसका नाम रख लेते हैं मान लो AB, यहाँ पर पॉइंट है E और यहाँ पर पॉइंट है E डैश, तो हम बोलेंगे AE बटा EB और AE डैश बटा E डैश B दोनों का अनुपात बराबर है। ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है कि ये लंबाई बड़ा हो गया और ये लंबाई क्या हो गया, छोटा हो रहा है ना। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं एक रेखा में। यहीं पे हमको एहसास हो गया कि हम गलत हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या एहसास हो गया? विरोधाभास हो गया, विरोधाभास। ये कब संभव है बताइए? AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C, ये पॉसिबल कब है? जब दोनों E और E डैश दोनों कहाँ पर रहे? एक ही पॉइंट पर रहेगा। तो यहाँ पे लिखना होगा यह तब ही संभव है जब E तथा E डैश एक ही बिंदु हो, दोनों क्या हो? एक ही बिंदु हो। बस, अब विरोधाभास हो ही गया है, अतः हम बोल सकते हैं क्या चीज़? बोल सकते हैं तुम्हारा DE समांतर BC। बस ये थ्योरम प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? तो ये था प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 के बाद इसको बोलते हैं थेल्स विलोम प्रमेय और 6.1 को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज 6.2 में, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।